प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। इसी संबंध में एक खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड राज्य से कि उत्तराखंड राज्य भारत में स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसी क्रम में आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूं कि आखिरकार यूसीसी जो उत्तराखंड ने लागू किया है उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या फायदे होंगे, किन वर्गों को फायदे मिलेंगे, किन पर ये जो यूसीसी नियम है वो लागू नहीं होगा और उत्तराखंड से पहले किस भारतीय राज्य में लागू, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जरा चलते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर खबर जो निकल कर आ रही है वो क्या है कि उत्तराखंड ने सोमवार 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता अपने यहाँ लागू कर दी है। अभी अभी मैंने आपको बताया, इससे यह स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन बन गया? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य से पहले गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले से ही लागू है। स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां लागू हुआ। अच्छा, इस यूसीसी के लागू होने से क्या फायदे होंगे भाई? वो चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। पहली बात है, सभी के लिए समान नियम होंगे। अब आप किसी भी जाति से संबंधित हैं, किसी भी धर्म से संबंधित, यहाँ कानून सबके लिए समान। ठीक है, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के नियम सभी धर्मों और समुदायों के लिए बच्चे समान होंगे। हालांकि अब तक भी ज्यादातर मामलों में सभी के लिए कानून समान था, लेकिन कुछ मामले जैसे शादी है, तलाक है ना, उन विरासत है, उन मामलों में धर्म के आधार पर छूट दी गई थी। उत्तराखंड में अब क्या है बच्चे, समाप्त हो जाए। ठीक है, इससे कुछ कुप्रथाएं जो समाज में प्रचलित हैं, जिनसे महिलाओं का शोषण होता है, उनका अंत होगा। और ऐसी ही एक प्रथा है हलाला। हलाला जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा और महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएंगे, महिलाओं को पुरुषों के अधिकार मिलेंगे। प्यारे, विवाह और लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है इस कानून के तहत। आपने देखा कि अब विवाह तो सामान्य तौर पर सामाजिक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप तो हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। हाल के दिनों में कई सारे मामले ऐसे आए कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं का शोषण, तो यहाँ पर उत्तराखंड में इस नियम के तहत महिलाओं के शोषण, इस जो प्रथा सी चल गई, उसका भी अंत करते हुए अनिवार्य कर दिया गया क्या? पंजीकरण। विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अब क्या होगा प्यारे साथियों? अनिवार्य होगा। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो पंजीकरण है, पंजीकरण कराने के लिए डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था की गई है। विवाह और लिव इन संबंधों का पंजीकरण ऑनलाइन करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि बच्चों के जन्म का भी जो है क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनका प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर यहाँ पर क्या होगा? अपलोड करना होगा। इस संबंध में एक ये भी चीज है कि अपने विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले किसने कराया? उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले विवाह का रजिस्ट्रेशन स्वयं मुख्यमंत्री धामी जी ने कराया। ये भी यहाँ पर चीज है आपके सामने लिखा हुआ, सबसे पहले धामी के विवाह का पंजीकरण हुआ। ठीक है, यूसीसी पोर्टल पर मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले अपने विवाह का पहला पंजीकरण। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ, जिसका प्रमाण पत्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी प्रमाण पत्र सौंपे गए, लिखा हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले 5 आवेदकों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए। यानी कि शुरुआत भी कर दी पंजीकरण की, और शुरुआत खुद अपने आप से ही मुख्यमंत्री जी ने। यह भी एक बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जब कप्तान अपने ऊपर ही नियम को लागू कर रहा है, तो सामान्य जनता भी
उसको स्वीकार कर। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस चीज की शुरुआत अपने आप से ही कर दी। ठीक है जी। अच्छा, इस यूसीसी कानून लागू होने से एक फायदा और भी है कि जैसे बहुविवाह जैसी प्रथाएं चलती थी उन पर भी रोक लगी, महिलाओं का सम्मान पूरी तरीके से सुनिश्चित होगा। यूसीसी के तहत एक पत्नीत्व को सुनिश्चित किया गया है। विवाह के समय किसी व्यक्ति का अन्य जीवन साथी जीवित नहीं हो सकता। आप उसी स्थिति में दूसरा विवाह कर सकते हैं जब आपका जीवन साथी जीवित नहीं है, अन्यथा आप जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह यानी कि बहुविवाह। इस कानून का एक फायदा ये भी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तराधिकार और विरासत में भी यहाँ पर महिलाओं को समान साझेदार बनाया गया है। यानी कि जनरली हम देखते हैं समाज में कि पिता की संपत्ति में लड़कों पुरुषों का अधिकार होता है, लेकिन अब उत्तराखंड में महिलाओं या पुरुष संपत्ति में समान अधिकार हो जाएगा। वसीयतनामे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार आधारित दस्तावेजीकरण और गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बच्चे लड़कियों और लड़कों को उत्तराधिकार में समान अधिकार मिल गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या समाज के कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जिनको इस यूसीसी कानून से बाहर रखा गया है? तो ऐसे समुदाय हैं, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजातियां जिनको एसटी कहा जाता है साधारण तौर पर, वो इस कानून से बाहर होंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का, कई जनजातियां ऐसी होती जो सामान्य तौर पर दूसरों से घुलना मिलना नहीं चाहती। अब अगर उनको इस कानून से बाहर रखा गया है तो ये बहुत अनुसूचित जनजातियां से बाहर होंगी, क्योंकि उनका कल्चर अलग हो सकता है, उनके रीति रिवाज अलग हो सकते, इसलिए बच्चे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। उससे पहले भी एक ऐसा राज्य है जहां यूसीसी, वो गोवा है, लेकिन गोवा स्वतंत्रता से पहले ही यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, गोवा में आजादी से पहले ही यूसीसी लागू है। पुर्तगालियों के शासन के दौरान 1867 में यूसीसी लागू वहां पर किया गया था, 1867 के आसपास। ठीक है जी बच्चे, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें, आजादी के बाद संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली यूसीसी लागू करने का अधिकार दिया, यानी कि वो छूट दे दी थी कि भाई तुम यूसीसी लागू कर रहे हो कर लो। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्व के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है, और गोवा में वो पहले से लागू था तो उसको कैरी ऑन कर दिया। ठीक है, इसीलिए गोवा को अब तक एकमात्र ऐसा राज्य माना जाता था जहां यूसीसी लागू है। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको जो समान नागरिक संहिता का कानून है उत्तराखंड में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्या नियम बनाए गए हैं, उनसे क्या लाभ होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।